नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं, 4 फरवरी से अचानक सब्र का बांध टूट सकता है। दोस्तों, जब व्यक्ति लंबे समय तक इंतज़ार कर रहा होता है, काफ़ी महीनों से, कुछ केसेस में ये सालों में भी इंतज़ार परिवर्तन हो जाता है, तो व्यक्ति का बस सब्र का बांध टूट ही जाता है। रुकिए दोस्तों, ठहरिए, 4 फरवरी तक इंतज़ार करिए। ये तारीख ऐसी है कि आपको कुछ न कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता की ओर ले जाएगी। आपके जो शक शुबा हैं, जो ज़िंदगी के प्रति आपकी नाराज़गी है, जो आपके चाहने वालों के साथ आपके संबंध अगर बेहतर नहीं है या किसी तरह से हालात के कारण आप पशुपेश में रहे हैं, तो सभी तरह की कुंठाएं, सभी तरह की दुविधाएं ये 4 फरवरी से समाप्त होती हैं। ये बात तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि आपके राशिपति, आपके लग्न के मालिक देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी से मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति अब किसी से कोई भेदभाव नहीं करने वाले। चाहे आप कारोबारी हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे हम घर परिवार की बात करें, रिश्तों की बात करें, छात्रों की बात करें या आपकी सेहत तंदुरुस्ती की बात करें, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों की ही बात क्यों ना करें, तो सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बेहतर फल देने वाला होगा। खासकर स्त्री जातक जो हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके लिए गुरु का मार्गी होना ज़्यादा सुखद रहेगा, क्योंकि गुरु एक तो शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग में है। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं, घर गृहस्थी के भी कहीं ना कहीं कारक हैं, क्योंकि स्त्री वर्ग के कारक माने जाते हैं शुक्र। तो शुक्र के साथ गुरु का राशि परिवर्तन, और गुरु जो कि आपके राशिपति हैं, मार्गी होकर निश्चित तौर से घर परिवार के लिए तो बेहतर होगा समय। आपकी जो लंबे समय से एक इंतज़ार चल रही थी, खासकर अगर आप स्त्री जातक हैं, वह इंतज़ार ख़त्म होता है। हो सकता है आपके पति, आपके हस्बैंड किसी कार्य के कारण दूसरे शहर में हो, दूसरे देश में हो इवन, और कई बार आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। अब ये इंतज़ार 4 फरवरी से ख़त्म होता है, क्योंकि गुरु स्वाभाविक चाल से मूव करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करेंगे और आप शत्रुहंता रहेंगे। इस अवधि में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। अगर वकील हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, तो आपको सफलता मिलती है, अपने कामकाज में वृद्धि होने के योग बनते हैं। गुरु लग्नेश का 6ठे भाव के साथ संबंध यूँ तो अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, अगर आप बैंकिंग प्रणाली के साथ कोई संबंध रखते हैं, अर्थव्यवस्था के साथ आपका कोई नाता है, तो ये गुरु आपकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करता है। आपको ऋण इत्यादि की ज़रूरत है तो बैंकों से ऋण मिलने में मददगार होता है मार्गी गुरु। गुरु का ये जो प्रभाव है, ये आपके कार्यस्थल के ऊपर भी देखने को मिलेगा, पॉजिटिव प्रभाव, सुखद प्रभाव, क्योंकि गुरु इतने बेहतर पहले पिछले साल में या अभी तक नहीं हो पाए थे। वो इसलिए क्योंकि एक तो शुक्र के साथ राशि परिवर्तन 28 जनवरी से ही हुआ है। ये बहुत अच्छा योग है। शुक्र आपके 11वें भाव के मालिक हैं, और लगन के साथ संबंध, गुरु के साथ संबंध होने से ये लक्ष्मी योग बनता है। परंतु 6ठे भाव से कैसा लक्ष्मी योग आप कहेंगे,
जी हाँ, जैसा कि बताया आपको कर्जा मिल सकता है। एटलीस्ट अगर आपको बैंकों से ऋण मिल जाए तो हो सकता है आपकी कोई देनदारी हो, उस देनदारी को आप चुकता कर सकते हैं। और हो सकता है आप बिज़नेस करना चाहते हों या कर रहे हों पहले से, उस बिज़नेस के लिए आपके पास अगर लिक्विडिटी का क्रंच रहा है तो वह लिक्विडिटी का क्रंच समाप्त करने में गुरु मददगार निश्चित तौर से होंगे। वो किस लिए? अकेला मार्गी होना ही सफिशिएंट नहीं होता दोस्तों। हालांकि इसका 70% प्रभाव मैं देखता हूँ शुभ पड़ेगा मार्गी होने से गुरु का। छठे भाव से जो दिक्कतें हैं वह कम होंगी, परंतु गुरु आपको बता दें चंद्रमा के नक्षत्र में भी है, रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र में जब भी गुरु गोचर करे तो आपको बता दें अकस्मात ढंग से आपको लाभ के योग बनाता है, या आपके जो गोपनीय कष्ट हैं, दुख दर्द हैं, ऐसे दुख दर्द हुआ करते हैं जो हम अक्सर इवन फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप बताना चाहते हैं परंतु ना आप भाइयों को, ना बहनों को, ना माँ बाप को बता पाते हैं, ना अपने घर वालों को बता पाते, किसी को नहीं बता पाते। बिकॉज कई बार आपके ऊपर कर्जा है या कई शारीरिक मानसिक कष्ट है, कोई भय चिंता है। कई बार आप अपने आप से उलझे रहते हैं और उसका निराकरण नहीं कर पाते भी, किसे बताएं किसे ना बताएं। गुरु के मार्गी होने से ये स्थिति बेहतर होती है। आप अपने स्वजनों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ अपने दुख दर्द को शेयर करेंगे, जिससे आपको कोई सल्यूशन मिल जाता है। आपके कष्ट, कहें गोपनीय कष्ट जो अभी तक आप अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे, वह कष्ट दूर होते हैं। और ऐसे कष्ट ज़्यादा दुखद होते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते। समाज में प्रतिष्ठा के कारण या कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जिसे करने में हम हिचकिचाते हैं। और गुरु का मार्गी होते ही रोहिणी नक्षत्र में गोचर पहले से ही है तो गुरु की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्वाभाविक चाल से गुरु का चलना आपके ये सीक्रेट सोरोज जिसे कहें, गोपनीय कष्ट वह दूर होते हैं और जो भय चिंता है उसका निराकरण हो जाता है। तो ये गुरु का प्रभाव डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे कि बताया कर्जे का भाव है तो कर्जे से राहत आपको मिल जाती है। और सर्विस रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, सर्वेंट्स, नौकरों को, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, इवन स्टाफ है, उनको डील करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी स्थिति पैदा करता है ये गुरु। गुरु की अगर दृष्टियों की बात करें दोस्तों, तो गुरु की पंचम दृष्टि केतु के ऊपर है और केतु वक्री गुरु के प्रभाव में थे अभी तक, तो कार्यस्थल पर भी उतना ये जो गुरु का दृष्टि है उतना शुभ फल नहीं दे पा रहा था। कई बार होता है कि आपके कार्य मंद गति से होते तो रहते हैं, परंतु जितनी आपको सफलता चाहिए होती है, जितना आपको रिजल्ट चाहिए होता है, परिणाम चाहिए होता है, वह नहीं आ पाता। मार्गी गुरु से ये भी देखने को मिलेगा कि केतु को, हालांकि गुरु की दृष्टि कंट्रोल किए हुए, केतु देखिए 10th हाउस में अच्छा फल नहीं देते, परंतु गुरु के कारण ये कंट्रोल में रहेंगे। और अब मार्गी होने से आपके इज्जत मान में, स्टेटस में वृद्धि, कामकाज में सफलता, खासकर नौकरी, जॉब में आपको काफ़ी राहत मिलती है। जॉब की तलाश है तो जॉब मिलने के आसार काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि शुक्र के साथ गुरु का परिवर्तन है, तो कंपटीशन में आपको किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में, देखिए अगर नौकरी कर रहे हैं वहाँ भी प्रतिस्पर्धा होती है, वहाँ भी सीनियर जूनियर होते हैं, तो वहाँ पर आप की प्रतिस्पर्धा कम होती है क्योंकि छठे भाव से संबंध है गुरु का, और शुक्र का भी छठे भाव के साथ संबंध है। छठे भाव का मालिक है, लाभेश भी है। तो छठे भाव से लाभ कैसे होगा? प्रतिद्वंदियों को आप जब परास्त करेंगे तभी तो लाभ होगा ना। आप किसी तरह के कंपटीशन में हैं, कोई आपके एनिमीज़ हैं, उनको हराने में सक्षम होंगे तभी तो आपको लाभ होगा। हो सकता है आपका धन किसी ने मार लिया हो,
हो सकता है आप को इवन शारीरिक कष्ट हो, उससे भी आपको राहत मिलती है, आपका हेल्थ अच्छा होता है। तो गुरु और शुक्र का ये संबंध आपके लिए कोर्ट कचहरी में फ़ायदा, कंपटीशन में फ़ायदा, एनिमीज़ को हराने में आपको लाभ होता है। मार्गी होने से ये घटनाक्रम बहुत जल्दी से होने लग जाता है, सुखद परिणाम गति से होने लग जाते हैं और ज़िंदगी खुशहाल होने लग जाती है। शुक्र का वैसे ही 28 जनवरी से लाभ स्थान का मालिक होकर उच्च का होना अपने आप में लाभ लाभ तो होना शुरू हो ही जाता है, धन तो आना शुरू हो जाता है, भले आप कोई भी कार्य करते हों। खासकर अगर आप स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज कर रहे हैं या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो आपको लाभ होता है, क्योंकि गुरु एजुकेशन से रिलेटेड हैं, शिक्षा से रिलेटेड हैं। धर्म कर्म के कामकाज से रिलेटेड अगर कोई कामकाज है, आपका प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है बहुत बड़ा। खासकर पराविद्याओं से आपको लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं और धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगता है। धर्म कर्म से आपको धन लाभ भी होता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपका इज्जत मान बहाल तक होता देखा गया, क्योंकि शुक्र ऐसे ग्रह हैं लंबी अवधि तक 31 मई तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो इस अवधि में आपका इज्जत मान भी सोसाइटी में बहाल होता है। जो लोग आपकी बात तक नहीं सुनते थे या जिनको आपकी एडवाइस या आपकी सलाह अच्छी नहीं लगती थी, वह भी अब आपकी बातचीत को अमल में लाएंगे और आपका नाम रोशन होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु विदेशों से भी संबंध रखते हैं, मार्गी होने से विदेशों से लाभ होता है। विदेशों में जो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा है वह कम होती है, क्योंकि छठे भाव के मालिक शुक्र के साथ गुरु का संबंध है और गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, 12वां भाव विदेशों का है। तो विदेशों में जो प्रतिस्पर्धा है, विदेशों में किसी तरह की एनमिटी है, विदेशों में कोर्ट कचहरी है, तो उसमें आपको सफलता के योग बनते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप विदेशी नागरिक हैं या विदेश सेटल्ड होना चाहते हैं तो गुरु मार्गी होने से आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। वैसे भी गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर अच्छा ही फल देती है। मंगल के भाव को देखेंगे गुरु, तो मुझे लगता है मंगल की जो स्थिति वक्री होने से इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, तो मंगल के भाव को भी गुरु बेहतर करेंगे, या यूँ कहीं आपके नुकसान, आपके खर्चे, लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस को प्लग करने में ये गुरु का मार्गी होना भी सहायक होगा। 12वां भाव लॉसेस का भी है कहीं ना कहीं, तो बल्कि आप चैरिटी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास धन आता है, आय के साधन शुक्र बढ़ाएगा, आय के साधन शुक्र के कारण बढ़ेंगे। इनकम का ग्राफ आपका बढ़ेगा, ग्रोथ होगी आपकी, तो आपका चैरिटी का मन करेगा। सामाजिक कार्यों में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोशल वर्क करेंगे, अनाथालयों, असाइलम्स इत्यादि में जो रह रहे हैं उनके काम आएंगे। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ऐसा कार्य है जो काफ़ी गोपनीय किस्म का है, उसमें आपको सफलता मिलती है, उसमें आपका मन लगता है। तंत्र मंत्र विद्याओं से आपको लाभ होता है, आपका शारीरिक और मानसिक बल आपका बढ़ता है। धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, हालांकि ये शनि के भाव हैं, द्वितीय भाव हैं, परंतु गुरु और शनि का संबंध भी है। शनि क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, और गुरु का इस नाते सेकंड हाउस को देखना कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुरु की दृष्टि वैसे ही शुभ होती है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो यहाँ पर धन की स्थिति बढ़ने से आपका धन संचय होता है। धन संचय का मतलब ये भी हम देख सकते हैं, एक तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, दूसरे आपके एसेट्स बढ़ते हैं। आप प्रॉपर्टी से लाभान्वित हो सकते हैं, आप सुंदर सुंदर परिधान परचेज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, वह भी एक एसेट ही गिना जाएगा। ठीक है, और आप वाहन परचेज करने वाले होंगे इस अवधि में, क्योंकि शुक्र वाहनाकारक हैं, उच्च के हैं, तो इस अवधि में वाहन के स्थान पर भी हैं। चतुर्थ भावों से वाहनों का विचार भी किया जाता है कि आपके पास किस तरह की गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी का सुख है, आदि इत्यादि। चतुर्थेश के साथ भी इसका संबंध देखा जाता है।
हालांकि गुरु छठे भाव में है, परंतु शुक्र का यहाँ पर आ जाना आपको उच्च कोटि की सवारी का सुख मिलता है और जमीन जायदाद भौतिक सुख इत्यादि भी प्राप्त शुक्र और गुरु के परस्पर संबंध के कारण होते हैं। खासकर शत्रुओं से आप धन कमाने वाले होंगे, शत्रुओं के एरिया में जाकर, क्योंकि शनि जब तक मार्च 28 तक यहाँ पर हैं तो आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। और गुरु का मार्गी होना 4 फरवरी से ये बता देता है कि वह समय आ गया है कि अब आप अपने कार्यों को अंजाम तक बखूबी पहुँचाने वाले हैं। स्थितियाँ ही बन जाएंगी ऐसी कि आप की जीत होगी, या यूँ कहीं आप अजात शत्रु रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, तृतीयेश 3rd हाउस में हो तो ये पराक्रमी बनाता है, ये आपको निर्भीक बनाता है। जब तक व्यक्ति डरता रहता है किसी बात से, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी व्यक्ति को स्थिति को लेकर, तब तक वह कामयाब तो नहीं हो पाता। किसी भी स्थिति को डील करने के लिए, भले वह मानसिक स्थिति है या बाहरी स्थिति है या कोई ऐसा कोर्ट कचहरी का मुकदमा है या कोई भी ऐसा कष्ट है, वह दूर तभी होता है जब आप निर्भीक होते हैं। निर्भीक होने के पश्चात आपका बौद्धिक बल सही ट्रैक पे आ जाता है। तो शनि और गुरु का संबंध, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में धन की स्थिति बेहतर करता है, कोर्ट कचहरी में फतेह, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये शुक्र राहु का संबंध दाम्पत्य जीवन को, खासकर स्त्री वर्ग के लिए ये गोचर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में गुरु हस्बैंड्स के कारक हैं और गुरु का मार्गी होना आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। स्पाउस की सेहत बेहतर होती है, स्पाउस के साथ अनबन दूर होता है, और स्पाउस अगर कहीं दूर नौकरी करने चले गए थे तो उनका वापसी आना तय होता है और आपका प्यार मोहब्बत फिर से सलामत होता है। दोस्तों, बहुत अच्छा गोचर है। गुरु का मार्गी होकर शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करना, धन की स्थिति बेहतर होती, इनकम के साधन बढ़ते हैं, भौतिक सुख मिलते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, और नौकरी को लेकर कोई परेशानी है उसका हल निकल आता है, क्योंकि जॉब के भाव के ऊपर मार्गी गुरु की दृष्टि, और गुरु रोहिणी नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में, तो आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे। तो ये परिवर्तन मुझे लगता है काफ़ी बेहतर है। एक के बाद एक परिवर्तन सभी सुखद हैं, तो ये ढैये के प्रभाव को भी निरस्त करता है। जो आने वाले समय में आपको ढैये का अगर किसी तरह की चिंता है तो उसके प्रभाव को भी काफ़ी महीनों तक जीरो करता है। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।